Morning everyone from Kargil, and this is a property. Good, it's not too cold. We are getting hot water everywhere. We did not need hot water till Delhi. So to summarize, कैसा रहा भाई कल का दिन? मस्त 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 व्यूज मस्त व्यूज आए. बम्स एट वार्ड मेमोरियल. We tasted the thrill from the time we started Srinagar. Lovely sceneries, very serene and calm. सीरीन एंड जोजिला पास ज़बरदस्त था. मतलब जितना लोग डराते थे उतना भी डराना नहीं था, मतलब हम हमारे लिए शायद. उड़ के आए हम जोजिला हाँ, पास. जोजिला पास से उड़ के आए. नो, आई एम वी आर जस्ट एग्जैजरेटिंग. नहीं, वी It's केम tough, वेरी. but हाँ, इट इज़ डिफ़िकल्ट ऑब्वियसली. केयरफुल रहना पड़ता है. क्योंकि किसी गाड़ी के पीछे क्लोज जाओ तो प्रॉब्लम हो सकती है. गाड़ी बंद गिरी तो कीप यू डिस्टेंस यू नीड टू कीप डिस्टेंस, राइट. और सामने वाला गाड़ी को ऑब्जर्व करो हाउ इट इज नेविगेटिंग थ्रू पॉटहोल्स और व्हाटएवर गैप्स. बीच में हमने रील्स भी बनाए. हाँ, रील्स अच्छे बन गए. संजू खुश हो गया. संजू इज़ फीलिंग मच बेटर नाउ. इज़ ऑलमोस्ट फिट नाउ. यस. इज़ कैरिंग ऑल द लगेज एंड एवरीथिंग. सो बाय ग्रेस ऑफ गॉड इज़ ऑल गुड नाउ. अभी और भी थोड़े, क्या कहते हैं उसको, हाइड्रेशन बैग भूल के आए भाई साहब वापस. हर एक सिटी में हम एक काम निपटा रहे हैं. कुछ तो कांड हुआ है. कुछ तो कांड हो ही रहा है. टॉप रैक कभी हाँ, इसका टॉप रैक टूट गया. 1 महीना भी नहीं हुआ डाल के. हुआ, लेकिन यूज ही नहीं हुआ ना. वैगमन में ही बस यूज हुआ. हाँ.
ऊंचे ऊंचे चट्टान। वी जस्ट लुक लाइक ग्रैन्यूल्स, एकदम जर्रा भी नहीं है भाई, हम जर्रा जर्रा के जिसको बोलते ना। हाँ, बहुत ही सुंदर। रास्ते भी यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। और जो हमने किया है ये बैंगलोर से लेके ऑल द कंप्लीटिंग सर्किट, दिस इज़ वंस इन अ लाइफ एटलीस्ट फॉर मी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो साल में एक बार करते हैं। ओके, आई एम नॉट सेइंग कि बैंगलोर से ही करते हैं, लेकिन देयर आर, हाँ, उनका लाइफस्टाइल अलग है, उनका जॉब कमिटमेंट्स अलग रहेंगे, या फिर बहुत सारे लोग यूट्यूबर्स होते हैं, ट्रैवल इन्फ्लुएंसर होते हैं, तो उनका काम ही है। मैं ठहरा आईटी स्लेव, तो ये करने का एक मौका आगे करूँगा मैं अपनी फैमिली के साथ। आई विल टेक प्राची एंड प्रबीर वन डे, जहाँ पे हम डायरेक्ट फ्लाई करेंगे मनाली या फिर श्रीनगर, और वहाँ से राइड करेंगे हम एक बार अगले साल। अभी प्रबीर उतना ही इज़ नॉट एक्साइटेड फॉर ऑल दिस, क्योंकि ऑब्वियसली ये यंग लैड, उसको चाहिए अच्छे रेस्टोरेंट्स, अच्छा खाना, और शॉपिंग करने के लिए अच्छी जगह, खेलने के लिए कुछ चीज़ें। यहाँ पे वो सब नहीं है। दिस इज़ अ टोटली अ डिफरेंट बॉल गेम, राइट। तो लास्ट ईयर हमारा स्पीति का प्लान बना था, इरफान ने कहा था चलो चलते हैं, मेरा भी मन कर रहा था जाने का, लेकिन प्राची ने कहा कि इस साल रहने देते हैं, बिकॉज वी हैड एन रिचुअल टू कंप्लीट माय सन्स थ्रेड सेरेमनी। तो हमने सोचा कि कभी और करते, पहले रिचुअल को संपूर्ण करते हैं। तो हाँ, तो प्रबीर को मैंने जब दिखाया था कि हम चले स्पीति, तो पूछने लगा दिखाओ पापा कैसा दिखता है स्पीति। तो मैंने दिखाया उसको, ऐसे ही दिखता है। तो उन्होंने कहा पापा आप जाके आओ, मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं है, ऑब्वियसली बिकॉज यहाँ पे उसके मतलब की कोई चीज़ें नहीं है। तो जब कभी उसका मन करेगा, मे बी ही सीज ऑल दिस, मे बी एक स्पार्क कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी को आता है, एंड व्हेन ही इज़ इंटरेस्टेड देन विल डू इट। अगर नहीं तो फिर मे बी वी विल जस्ट मेक सम अरेंजमेंट फॉर हिम, एंड मैं और प्राची कभी आके इस सर्किट को कंप्लीट करेंगे। शी इज़ गुड एज अ पिलियन राइडर, शी नेवर कंप्लेन्स अबाउट यू नो बॉडी एक या फिर बहुत ज़्यादा हो रहा है। आई हैव डन 500 किलोमीटर्स टेकिंग हर एज अ पिलियन, और शी इज़ ऑल कंफर्टेबल। तो उस बात का मुझे कोई टेंशन नहीं है, वो कर सकती है। एंड शी ऑल्सो लव्स ट्रैवलिंग, और राइड भी उसे पसंद है, क्योंकि थोड़े लोगों को पीछे बैठ के, मतलब स्पेशली बाइक पे जाना पसंद नहीं होता। कंफर्ट चूज़ करते हैं, आराम से कार में बैठो, चिप्स की पुड़िया खोलो, खाओ, जूस पियो, गाड़ी गंदा करो। तो वो नहीं है, शी इज़ अकोमोडेटिव व्हेन इट कम्स टू अ बाइक राइड। तो करेंगे। फ़िलहाल तो ये व्यू एंजॉय कर रहा हूँ मैं। और विकास देख भाई, अभी तूने मन बना लिया है, मुझे पूछ के सभी रिपोजिटरी मांग रहा है तू कि अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर। तूने भी मन बना लिया है कि अपनी बाइक लेके ही आएगा तू बैंगलोर से, बहुत अच्छी बात है। अगले साल कर लेना, बहुत मज़ा आता है। जो तू चाहता था ना 10-15 दिन रास्ते पे रहेंगे भाई, वही मज़ा है। वो तेरा कहीं ना कहीं थोड़ा डिमिनिश हो गया था। नाउ यू आर बैक ऑन ट्रैक। कर लेना अगले साल, और वेरेवर द टाइम परमिट्स। लुक एट दिस लैंडस्केप, मस्त है भाई।
only the brown mountains, the brown town. ठंड है यहाँ पे, अच्छी खासी ठंड है, अच्छी खासी नहीं ठंड है, बिकॉज ये ग्लव्स मैंने चेंज किए थे. व्हेन वी स्टार्टेड फ्रॉम बैंगलोर आई वाज वेयरिंग द फुल कॉन्क्रीट ग्लव्स जो प्योर लेदर के बने होते हैं, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि अंदर ऑब्वियसली गर्म होता है हाथ. तो जैसे मैं हैदराबाद या नागपुर पहुंचा था, आई चेंज टू दिस परफोरेटेड ग्लव्स. दीज आर मोर ब्रीदेबल, सो इफ़ यू कैन सी दिस, दे आर ब्रीदेबल. तो गर्मी में चलाना थोड़ा आसान हो जाता है इन ग्लव्स से, और यही कंटिन्यू कर रहा था मैं. एंड दिस आर मच ईजी टू वेयर एंड रूम इट ऑफ. लेकिन अभी ठंड लग रही है, हाथ में ठंड लग रही है, अंदर जा रही है ठंडी. बट ऑलमोस्ट 50 to 60% ठंड मुझे कम लग रही इस बात से, बिकॉज दीज नकल गार्ड्स जो है ना, ये नकल गार्ड्स, दीज प्रोटेक्ट 50% ऑफ द विंड ब्लास्ट ऑन माई हैंड्स. तो अभी तो ठंड है, अच्छा मज़ा आ रहा है. आई एम नॉट वेयरिंग एनी रेन व्हाट यू सी विंटर लाइनर्स इनसाइड. ठंड अच्छी लगती है मुझे. मतलब यू वोंट बिलीव कि इस ठंड में मैं सुबह ठंडे पानी से नहाया हूँ. आई टुक अ शावर विद कोल्ड वाटर, चिलिंग वाटर. ब्यूटीफुल. The roads are very nice. I am happy with my luggage system. This tank bag is from Vyaterra. It accommodates a good amount of Vyaterra. ये टैंक बैग में यूजुअली दिस इज ये ज्ञान मैं उनको बांट रहा हूँ जो बाइक्स नहीं चलाते. टैंक बैग्स बेसिकली होता है अपने गैजेट्स कैरी करने के लिए. मोबाइल हो गया, कैमराज हो गए, अपने केबल्स हो गए, पावर बैंक, SSDs, क्लॉथ, सम क्लीनिंग मटेरियल. तो ये सब राइड के दौरान वी नीड अ क्विक एक्सेस. सो बेसिकली टैंक बैग्स आर यूज्ड फ्रॉम Vyaterra. इट्स गुड. और मेरे जो सैडल बैग्स मतलब जो बाइक्स के बगल में आते हैं बैग्स, उनको कहते हैं सैडल बैग्स. उसमें आ गए अपने सारे कपड़े. बाकी के जो भी है वो आप सैडल बैग्स में माउंट कर सकते हो. These gloves are good. I just took in because I like the feel of it. This is from Korda. Varna, and the jacket what I'm wearing is the flagship model of Rhinox, that is Stealth Evo. This is the most expensive jacket from Rhinox what I'm wearing right now. मतलब डोंट कोट मी ऑन दैट, क्योंकि ये ख़रीद के मेरे अभी हो गए 2-3 महीने. अब तक तो नए जैकेट्स भी मार्केट में आ गए होंगे, बट स्टिल दिस स्टैंड्स एट द टॉप ऑफ देयर पोर्टफोलियो इन जैकेट्स. ऑल्सो द Rhinox gloves which are pure leather, those are also the top of the line gloves. जूते मैंने नए लिए थे पता है इस राइड पे. आई गॉट इट. दीज आर बेसिकली, ये जब मैंने राइडिंग शुरू किया था तभी मैंने ये शूज़ लिए थे, हाई एंकल वाले. दिस इज़ ओराजो. सो व्हेन यू स्टार्ट द राइड ना, आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं होता. वट एवर यू फील और एनीवन सजेस्ट, यू एंड बाइंग इट. बट दीज आर ब्यूटिफुल शूज़, दे आर वेरी कंफर्टेबल. लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि दीज आर वाटर प्रूफ बाय द वे, एंड आई हैव यूज्ड देम इन हैवी रेन्स. नॉट इवन अ ड्रॉपलेट ऑफ वाटर सीप्ड इनसाइड अनलेस एंड अनटिल. तो पानी अगर पैंट से नीचे उतर जाता है, सीप हो जाता है, ड्रिप हो जाता है, तो पानी अंदर जाएगा जूतों के अंदर, उससे कुछ नहीं कर सकते. बट अदरवाइज दीज बूट्स आर वंडरफुल. द ओनली थिंग इज़ इनके जूतों के आगे मेटल का प्रोटेक्शन दिया जाता है, ठीक है, which basically is used for if something drops on your shoes. Okay, जो सामने अपने ये रहते हैं अंगूठे, तो उसके ऊपर अगर कुछ गिर जाता है तो इट विल प्रोटेक्ट. सो बेसिकली दीज आर मोर ऑफ एन इंडस्ट्रियल
shoes, then you can call them as the riding shoes, because this provides safety. The company is selling them and badging them as, you know, riding shoes, but actually they are not. They are industrial shoes, but they have been widely used by all the riders. तो मैंने नए जूते खरीदे थे फ्रॉम अ कंपनी कॉल्ड एज हैप्पी स्पीड. मुझे लेना था फोर्मा, बट बिकॉज ऑफ इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस, फोर्मा इज़ एन इंटरनेशनल ब्रांड. दे कम अप टू सम 24,000 रुपीज़, बट आई वॉज रेडी टू पे फॉर इट बिकॉज एट द एंड प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी होता है ना. तो वो लेना चाहता था, लेकिन वो मिला ही नहीं, कहीं भी मार्केट में अवेलेबल नहीं, बिकॉज ऑफ द इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस. I got one size. My friend Ram also helped me to find one in Bangalore. Bangalore is a big city. You get whatever things you want. लेकिन ये जूते अवेलेबल नहीं थे. एक साइज़ मिला था, but that was a smaller size than what I wear. Usually I wear one size bigger, so that when I'm wearing waterproof socks, तब वो ठीक से comfortably बैठ जाता है. तो the one I wanted was not available. लेकिन मैं वो जूते पहना इसलिए नहीं क्योंकि ये लंबा राइड है, 5,000 किलोमीटर्स का राइड है, और अगर मैं वो जूते पहनूंगा एंड इफ इट गिव्स मी अ शू बाइट और इफ आई एम नॉट कंफर्टेबल, दैट विल बी रियली पेनफुल. तो वो रिस्क अवॉइड करने के लिए आई वोर माई हम्बल ओराज़ो. और दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पे हर चीज़ें अब्यूज़ हो जाती है, आपकी बाइक से लेके आपके जैकेट से लेके सब कुछ अब्यूज़ हो जाती है. तो मैंने सोचा कि नए राइडिंग जूते का अब्यूज़ करने से अच्छा यही ख़त्म करता हूँ. अगर ये फट भी जाए तो आई वुडंट बी सैड. दैट्स इट. राइड दे. ठंड लग रही है, चाय नहीं मिलती. संजू, नेक्स्ट टाइम से ना एक थर्मास भी कैरी करेंगे हम. थर्मास मतलब क्या बोलते हैं? हॉट. हाँ, चाय भरने का, यहाँ पे रुक जाने का, चुस्की मारने का. तो सेकने में भी काम आएगा, पीने में भी काम आएगा. स्ट्रॉ लगा, 1-2 स्ट्रॉ भी ले लेंगे. हाँ. गुड आइडिया. उसको फ़ोन करना है भाई. चलो गाइस, आई विल कैच यू. वीडियो लंबा हो रहा है और मेरे फ़ोन में स्टोरेज ख़त्म हो रहा है. आई डोंट नो, आई हैव अनदर 6 days टू शूट. आई हैव टू फाइंड एन अल्टरनेटिव सोल्यूशन. क्लाउड एक्सेस लेना पड़ेगा. मे बी आई विल टेक अ सब्सक्रिप्शन और समथिंग, वॉट एवर इट टेक्स, बिकॉज दिस इज़ समथिंग आई कांट मिस एंड आई एम डूइंग दिस ऑन अ रेगुलर बेसिस. घर जाने के बाद, कल तो हम 9:30 बजे पहुँचे हैं नहा के. अपलोड करते करते मुझे 2 बज गए हैं. 2 बजे मैंने यूट्यूब पे डाला और सुबह उठ के देखता हूँ वो हुआ ही नहीं. फिर मैंने एक्सपोर्ट किया, फिर मैंने किया. फाइनली घर से होटल से निकलते समय अपलोड हुआ है. एंड नाउ आई हैव टू डिलीट ऑल द वीडियोस, सो लॉट ऑफ वर्क. थैंक यू गाइस. चलो, सी यू. दिस इज, वी हैव स्टॉप्ड. हम सोच रहे कि एक विल पॉप अप अ टैबलेट, डायमॉक्स. तो बेसिकली हमको वेट ही नहीं करना है कि कुछ सर दर्द करे या फिर व्हाट यू कॉल दैट, एक्यूट माउंटेन सिकनेस आने से पहले गोली ले लेते हैं. अच्छा लगा यहाँ पे, कुछ छोटा सा कस्बा टाइप लग रहा है. एंड लुक एट दिस, दिख रहा है. दिस इज बिकॉज ऑफ वेयरिंग ग्लव्स. 7th day ऑफ वेयरिंग ग्लव्स. फ्रिक्शन तो होगा ही, अंदर लग जाता है. दैट्स ओके. ये देखो हमारा गोली का भंडार. देखो वही भंडार हमारा. ये हमने सब कैरी किया है. इसमें क्या है, अपना सभी है. राइट फ्रॉम डायरिया, कफ, कोल्ड एंड पेन रिलीफ, डायमॉक्स एंड एवरीथिंग इनसाइड. एक्चुअली एक राइडर भाई जा रहे हैं अकेले. These are the meeting point of 2 rivers.
The color changes, the green and the brownish color of river. Look at this. Look at the road going down there. सही है, सुंदर है भाई. Nice. I just stopped by. I was going the opposite side, so I felt something is nice, so I just stopped just to take a quick look. चलो भैया, फुल टैंक करना. Stop for a fuel break. Fuel stop. जहाँ पे पेट्रोल पंप दिख रहा है हमको, हम बता रहे हैं, so that the tank range is less for Interceptor. One tank full and we can go to 230 odd kilometers. उसके बाद ब्लिंक करना शुरू हो जाता है तो we get panicked. पूरा ब्रिम तक भर दीजिएगा. कार्ड है ना? तो पूरा ब्रिम तक भर दीजिए. कितना आ रहा है? So it's 108 rupees in Ladakh, the fuel price. हमारा 10 रुपये ज़्यादा है ना. ये पावर है या नॉर्मल है? पावर नहीं है, बस 600 कर दीजिए. Got a nice pocket here. I'm carrying all my card here. ये लीजिए भैया, टैप है. डाल दीजिए फिर अंदर मशीन के. थैंक यू. हो गया अपना पेट पूजा गाड़ी का. अभी हमको लेके जाएगी ले तक. ले इज़ व्हाट 95 किलोमीटर एंड 220 PM इज़ द अराइवल टाइम. लेकिन जो हम 1 घंटे में 100 किलोमीटर, 1 घंटे में नहीं 1.5 घंटे में 100 किलोमीटर कर रहे थे, 1 घंटे में कर रहे थे, अभी हम एक किलोमीटर के लिए स्ट्रगल नहीं कर रहे, मज़े ही कर रहे हैं. ऐसे नहीं कि हम गोवा जा रहे तो गोवा पहुंचने के बाद बीच में जाएंगे और वहाँ एक ड्रिंक लेके बैठेंगे. दैट्स नॉट द पर्पज़ एट ऑल. पर्पज़ इज़ टू जस्ट एन्जॉय द राइड. स्टॉप वेयर यू वांट टू. enjoy the scene, enjoy the weather and you know, ये एक अच्छी बात लगती है ना जब हम राइड करते हैं तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कहाँ से आ रहे हो. और स्ट्रेंजली यहाँ पे लोगों को ना के मतलब पता ही नहीं कि कर्नाटक है. आई डोंट नो. आई वाज आस्किंग संजू कि यहाँ पे केरला फेमस है क्या ज़्यादा कर्नाटक से, क्योंकि के दिखते ही पूछ रहे हो केरला से आए हो क्या. तो हम बता रहे नहीं हम कर्नाटक से है. तो आप वहाँ से चला के आ रहे हो? मैंने बोला हाँ. तो दे फील वेरी सरप्राइज्ड एंड यू नो. और सी इवन इफ़ यू ट्रैवल फॉर 16 days ऑन अ कार टेकिंग द फ्लाइट एंड ऑल दोज थिंग्स, तब भी इतनी सुस्ती आती है. तो सोचो कि हम 16 दिन बाइक पे है. डेली डिफरेंट बेड्स, डेली डिफरेंट होटल, डेली डिफरेंट पीपल टू इंटरेक्ट विथ. दैट इज़ अ फन पार्ट, बट everything is fun part. Even changing the hotel daily is also fun, but unpacking and packing daily is a pain. Or right now our jackets is filled with you know 1/2 किलो धूल निकलेगा इसमें से. नदी जा रही है मस्त. और हमारे बैग गंदे हुए पड़े हैं. ठीक है. आई एम बेसिकली वेरी यू नो OCD है मुझे. अगर कुछ साफ़ नहीं होता है तो पहले 5 दिन मुझे बहुत अनईजीनेस हुआ. अभी हम सब एक्मलेटाइज हो रहे हैं.
रास्ते एक्लेमेटाइज हो गए, वेदर एक्लेमेटाइज हो गए. नाउ विद दिस cleanliness and not about hygiene is different and cleanliness is different. I mean to say the aspect what I'm talking about. देखो धूल मिट्टी है, उसी से जा रहे हैं. डेली आई डस्ट माई जैकेट. आई शुडंट बी सेइंग दिस, बट मेरा पूरा फ्रेश होने के प्रोग्राम के बाद जो टॉवेल रहता है मेरा अपना, उससे मैं लेके अपनी जैकेट को, पैंट को बिस्तर पर रख के ऐसे धो दे, मतलब मार मार के झाड़ देता हूँ. तो otherwise usually I clean it with a vacuum cleaner. In fact I was thinking of taking my car vacuum cleaner along, लेकिन सोचा कि रहने देते यार, इतना सोचेंगे तो फिर हो ही चुका अपना राइड. तो मैंने बोला छोड़ो, जो होता है होने दो. गंदा है तो गंदा सही, करते हैं. जब हम हाईवेज़ पे थे, लाइक फ्रॉम बैंगलोर टू हैदराबाद एंड ऑल दैट 4 लेन हाईवेज़, तभी वी यूज्ड टू आई क्रेव फॉर शावर बिकॉज ऑफ द हीट एंड स्वेट. नाउ यहाँ पे स्वेट नहीं होता ज़्यादा, लेकिन धूल. आई होप हम कैमरा में ज़्यादा ख़राब नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि मैंने अपने वीडियोस खुद नहीं देखे. मतलब मोबाइल स्क्रीन पे जो भी एडिट होता है वो डाल के अपलोड करके आई क्रैश. लेकिन हाँ, चेहरे पे धूल, जैकेट पे धूल, बैग्स आर फिल्ड विथ धूल. लुक एट दिस, द लेक फ्लोइंग along with us. I mean to say river, लेक क्यों बोल रहा हूँ मैं. चलो, आप ये रास्ते देख देख के बोर हुए होंगे, आप ये सीन एंजॉय करो. श्रीनगर और लद्दाख में कॉन्ट्रास्ट है भाई. बोथ हैव देयर ओन आइडेंटिटी ऑफ ब्यूटी. यहाँ पे सिर्फ पत्थर के पहाड़, मिट्टी
और श्रीनगर में पूरा ग्रीनरी, हरियाली दूर दूर तक। यहाँ पे थोड़ी गर्मी बढ़ गई है, सुबह बस ठंडी थी, अभी थोड़ा सा गर्मी शुरू हो गई है। सम बैड पैच ऑफ रोड, लेकिन BRO को सैल्यूट है भाई। रास्ते इस टेरेन पे मेंटेन करना इज़ नॉट अ इजी टास्क। सो क्विकली ब्रीफ करूँगा अपने राइड के बारे में फ्रॉम द टाइम वी लेफ्ट बैंगलोर से हमने शुरू किया, थोड़े लेट ही शुरू किया, लेकिन हैदराबाद इट्स NH44 ऑल वे टिल दिल्ली और इवन श्रीनगर। तो दैट वाज अ 4 लेन हाईवेज। तो हैदराबाद का तो डे 1 वाज ब्यूटीफुल। इवन नागपुर was also around 550 kilometers, but the roads were beautiful। लेकिन ना रास्ते पे कोई पानी का दुकान, ना चाय तो भूल ही जाओ, पानी का दुकान ही नहीं मिल रहा था। बस जो भी दिखते थे हमको ब्लीड ब्लू, इट्स कॉन्सेंट्रेट फॉर द ट्रक्स, कूलेंट का जो लिक्विड आता है, ओनली उसी के दुकान। हमको लगता था कि कोई चाय का दुकान है, रुक के थोड़ा रिफ्रेश होंगे, बट इट वॉज ऑल अबाउट ब्लीड ब्लू एंड वी वर ब्लीडिंग स्वेट। गर्मी थी, लेकिन मैंने ये नोटिस किया, जो मेरा ये जैकेट है, so this is called as a touring jacket। So there are two specifically jackets which are made for riders। One is the touring jackets और दूसरा होता है sports jacket for daily usage। touring jacket में क्या होता है, you have lot of space, pockets and waterproof pockets, ये सब। स्पोर्ट्स बाइक पे जैकेट, टूरिंग जैकेट फिट नहीं होती, क्योंकि इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द राइडर टू सेट, बिकॉज स्पोर्ट्स बाइक्स आर ऑन अ कमांडिंग पोजिशन ऑफ राइडिंग एंड टूरिंग आर अपराइट पोजिशंस ऑफ द बाइक। सो अपराइट पोजिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट यू डू नॉट स्ट्रेन योर बैक, शोल्डर्स। वैसे ये बाइक भी एक लीन एंगल में ही होती है, थोड़ा सा कमांडिंग पोजीशन होता है। द राइडिंग ट्रायंगल, व्हाट वी कॉल द राइडिंग ट्रायंगल, इज़ नथिंग बट वेयर यू होल्ड योर हैंड्स, वेयर योर फुट पेक्स आर एंड हाउ योर शोल्डर एंड बैक इज़ बेंट, उसको राइडिंग ट्रायंगल कहते हैं। स्पोर्ट्स टूरिंग में थोड़ा अपराइट होता है कि आपकी पीठ सीधी होती है, हाथ ऊपर रहते हैं क्योंकि हैंडल बार ऊपर आया रहता है। सो दिस बाइक इज़ इन अ लीनियर पोजिशन, बट आई हैव मेड अ मॉडिफिकेशन सो दैट आई राइज माई हैंडल बाई 2 inches। एंड ट्रस्ट मी, 2 inches का डिफरेंस बहुत ही मैटर करता है। अदरवाइज वी लीन डाउन सो दैट, और लीन डाउन करने से शोल्डर और बैक तो पेन होगा ही, एंड द मेजर प्रेशर कम्स ऑन योर रिस्ट पे क्या होता है, बहुत प्रेशर होता है, स्पेशली व्हेन यू आर डिसेंडिंग द घाट्स, राइट, यू आर ब्रेकिंग, और पूरा प्रेशर आपके रिस्ट में आ जाता है। जो शुरुआत में बाइक चलाते हैं उनके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि रिस्ट विल गिव अप, योर रिस्ट विल स्टार्ट हर्टिंग लाइक एनीथिंग, यू माइट नॉट बी एबल टू स्लीप इन द नाइट। सो दिस ऑल थिंग्स कम्स विथ एक्सपीरियंस। थोड़ा सा R&D, थोड़ा सा नॉलेज, थोड़े से सजेशंस विल हेल्प अ लॉट। सो लुक एट दिस मैन, ये कहीं दिख सकता है क्या और कहीं? यहाँ पे लोग फॉरेनर्स भी आ जाते हैं यहाँ पे राइड करने के लिए। दैट्स व्हाई व्हेनेवर द बाइक्स आर लॉन्च्ड, राइट, लाइक रॉयल एनफील्ड यूजुअली टेस्ट देयर बाइक हियर। हिमालयन 450, Himalayan 411, Scrambler, all are being tested here before they are introduced into the market। तो जो मैं कह रहा था, नागपुर का सफ़र अच्छा रहा। MP was also good। रोड्स तो सभी अच्छे थे एक्सेप्ट यूपी was an disaster for us। ना कुछ खाने पीने की दुकान,
ना अच्छे रास्ते, uncivilized people I mean to say driving sense, that was absolutely ऐसे लग रहा था कि जैसे हम किसी जंग पे निकले हैं. तो that was the case. And riding 500 kilometers 600 kilometers daily and more, the bigger task is every night you reach, see we are not superhumans, right? Riders होते हैं वो superhumans होते नहीं हैं, normally लोग हैं भी. तो फटीक तो आता ही है 600 किलोमीटर चलाने के बाद धूप में गर्मी में. तो यू रीच एंड यू जस्ट वांट टू रिलैक्स. लेकिन उसमें चैलेंज ये होता है कि हमारा बैग का सेटअप जो हमने किया है, टैंक बैग इज़ ओनली अबाउट गैजेट्स एंड ऑल एज आई टोल्ड यू. बाकी के ये कपड़े इस यहाँ से ये निकालो, वहाँ से वो निकालो, नहाने के बाद वापस रखो. आई इवन वॉश्ड माई क्लोथ्स डेली वंस आई रीच्ड. आई वो डेली वॉश्ड माई क्लोथ्स, ड्राइड दम अप. सो अगर तुम राइडर्स का रूम देखोगे तो इट विल बी मेसी, बट आई ट्राई टू कीप इट एज neat as possible. Daily unpacking, daily packing and then loading it on the bike is a major task. मतलब हम मस्त नहा के बाहर आके बैग लोड करते करते हमारा पसीना निकल जाता है. It's a difficult task. But yeah, if you want to carry it, you have to carry it. You have to load it. And upon that, I don't want to keep saying that. मेरे घर पहुंचने के बाद it's not only about having shower and going back to sleep. I need to update my what do you say videos. वो करने में कल तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया. एक तो हम देर से पहुंचे थे, उसके बाद मैंने एडिट किया. एडिट करने में टाइम लग गया मुझे because there was a lot of things to show and I just wanted to keep it within 30 minutes or 35 minutes odd, because the longer the video I myself might not see it. So 30-35 minutes is a good amount of minutes to capture something in bits and pieces. जो भी अच्छा दिखता है वो मैं कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ. और ड्यूरिंग द रोल ये कैमरा रोल करना भी बहुत मुश्किल होता है. लाइक आई नीड टू रीच आउट एंड द बटन्स दे आर नॉट कंफर्टेबल व्हेन आई वेयर द ग्लव्स. सो ग्लव्स पहनने के बाद क्या होता है, बटन मिलते ही नहीं है. लगता है कि पहले बटन दबाए लेकिन बटन दबते नहीं है. तो ऐसे कहीं इंस्टेंसेस में क्या होता है, आई थिंक दैट इट्स बीन रिकॉर्डिंग बट इट इज़ एक्चुअली नॉट, और मे बी इट्स रिकॉर्डिंग इन सम अदर एंगल. तो ये सब चैलेंजेस होते हैं. एंड एट द सेम टाइम आई हैव टू कीप माई आइज ऑन द रोड बिकॉज देयर इज़ नो रूम फॉर मिस्टेक. अगर एक पर सेकंड ऐसे आँख यहाँ वहाँ हट जाती है तो यू राइडिंग एट द स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर्स पर आवर. सो विद इन अ सेकंड यू आर क्रॉसिंग अबाउट 15-20 मीटर्स. सो ध्यान देना पड़ता है. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू कैप्चर. इट्स नॉट ओनली अबाउट शोइंग दिस वीडियो. इट्स फॉर माई क्लोज ऑडियंस नहीं बोलूँगा, ऑडियंस नहीं, for my close friends and family, whatever I did, it's just open. How was it and how did it go? तो ये क्या है, कहाँ पहुँचे हैं हम अभी? ले एयरपोर्ट 104 किलोमीटर, एग्जैक्टली 104 किलोमीटर. हमारा होटल भी है, मतलब एयरपोर्ट के बगल में ही होगा अपना स्टे. Guys, so right now the time is 1:59 PM and we are some 30 kilometers away from Leh, and we have stopped near the magnetic hill. We are not going to experiment anything, the magnetic power and all, because we are on 2-wheelers, not 4-wheelers. So right now we are enjoying our lunch. Tukka. Sanju veg खा रहा है और मैं chicken. And simultaneously some editing on the go. यहाँ से निकल के हमको 1-1.25 घंटा लग जाएगा पहुँचने में. Till then, some good time. See you sometime later. ये रहा अपना रूम इन ले. It's almost 3 o'clock now.
we've just reached this place and pretty decent room. That's my helmet, that's my jacket, that's my tank bag, and this is me all tired मतलब ये थर्ड फ्लोर पे है भाई. इतना गाड़ी चला के आके थर्ड फ्लोर पे आके रखना कौन चाहता है. पहले तो एल्टीट्यूड का प्रॉब्लम और ऊपर से ये थकाने की काम. थैंक यू भाई साहब. These guys have to come up daily 3 floors if someone is staying here. I guess they really hate the people जो तीसरे फ्लोर पे रहते हैं. अभिमान मिलने आ गया भाई मुझे लेह में. It was wonderful meeting him. Same here, sir. Thank you so much for the opportunity to meet you, sir. It's a destiny. It's a destiny, right? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल. When we planned for Leh Ladakh and this guy was in our union, अभिमान पत्तार, ठीक है, तब इसने कहा कि मैं भी लेह में तैनात हूँ. तो आई मेड माई माइंड कि भाई वहाँ जाने के बाद अपने दोस्त से इतने दूर, मतलब ही इज़ फ्रॉम बेलगाम एंड आई एम फ्रॉम द सेम सिटी, बट री मीटिंग आफ्टर years in this place is Fortune. fortune ही है. Definitely. Good to meet you, sir. चलो ये इस वीडियो का एंडिंग करने से और बेहतर कोई हो नहीं सकता. Thank you so much.